नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं ए स्टेट का। तो उसी में अगर आप पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर वीडियो बनाकर लेकर आया हूं, ताकि यहाँ से जो ही प्रश्न आते हैं उसको आप लोग अच्छे से आंसर कर सकें। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें काव्य शास्त्र के जो अंग हैं रस, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, यानी रस क्या है, रस के कितने प्रकार हैं, रस के कौन कौन से अंग हैं, और इससे संबंधित कैसे एमसीक्यू बनते हैं। तो इन सारे चीज़ों पर जो है इस वीडियो में जानेंगे, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही गंभीर है। काव्य शास्त्र को समझना बहुत ही कठिन काम होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ जो है समझेंगे, उदाहरण को देखते हुए चीज़ों को समझेंगे, कौन क्या है, कैसे किसका जो है उपयोग होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। पेपर 1 में तो सबसे ज़्यादा, पेपर 2 में भी, और बिहार बीपीएससी जो होता है उसमें भी। तो ये सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं रस है, तो इस टॉपिक में हम रस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रस की परिभाषा देखेंगे, आखिर रस है क्या। तो अगर आप ये इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, जितने अभी तक क्लास हुए हैं, जितने होंगे सारे का पीडीएफ पाना चाहते हैं पेपर 2 का, तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके उसका जो स्क्रीनशॉट होगा भेज दीजिएगा हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पे। तो हम आपको जो है इधर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो लगभग पेपर 2 का सभी टॉपिक ख़त्म होने का है, 5-6 टॉपिक बचा है, तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कुछ चलेगा, और पेपर 1 का भी 5-6 टॉपिक और बचा है, तो उसको भी ख़त्म कर देंगे, और लगभग 20-21 तारीख तक सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है बीपीएससी 3.0 का प्रैक्टिस सेट चले, और साथ ही साथ बीच बीच में इसका भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप लोग मेरे से जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही जो पेपर 1 का है वो आपका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, अभी भेजा नहीं गया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद होता है। कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। पाठक या दर्शक के हृदय में अस्थायी भाव ही विभावादि रूप से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत होता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है, यानी हमारे जो शरीर है उसमें विभाव अनुभाव जो है पहले से अस्थायी भाव मौजूद रहते हैं, लेकिन जब उसका जो है साधारणीकरण होता है तो रस के रूप में परिणत हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ नाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। रस की अनुभूति कैसे होती है, इस संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की है। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी इन सारे भाव जब मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है। अब जो है रस के अंग के बारे में जानते हैं। तो मुख्य रूप से रस के प्रमुख 4 अंग हैं या अवयव माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। तो सबसे पहले हम लोग बारीकी से सारी चीज़ों को समझेंगे। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, 2-3 बार पीडीएफ को पढ़िएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 199 रुपये पेमेंट करके करवा दें, ताकि पीडीएफ उन्हें प्राप्त हो सके।
तो अस्थाई भाव की परिभाषा है रस रूप में परिणत होने वाला अथवा मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव, यहाँ प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है, यतः यही भाव रसात्मक को प्राप्त होता है। अस्थाई भावों की संख्या प्राचीन आचार्यों ने 9 मानी है, उसी के आधार पर 9 रस माने जाते हैं, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता दी, अतः इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव भी रति होता है, जबकि रति बालक के प्रति होता है तो वात्सल्य रस होता है, और जब रति भगवान के प्रति होता है तो भक्ति रस निष्पादन होता है। अब देखिए यहाँ अस्थाई भाव है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला है रति, जो अस्थाई भाव जो रस है श्रृंगार, शोक का जो है रस है करुण, क्रोध अस्थाई भाव का रस है रौद्र, विस्मय का अस्थाई भाव का रस है अद्भुत, निर्वेद का जो है भाव उसका है शांत, हास्य अस्थाई भाव का रस है हास्य, उत्साह अस्थाई भाव का है वीर, भय का है भयानक, जुगुप्सा अस्थाई भाव का है विभत्स, वात्सल्य रति का है वात्सल्य, और भगवत विषयक रति का है भक्ति। तो ये जो है प्रमुख अस्थाई भाव थे। अब जो है विभाव की परिभाषा हम लोग देखते हैं। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या स्टेट का, दोनों के लिए उपयोगी है। और जीवन में भी इसका जो है कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा वहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो चीज़ें को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको समझने के उद्देश्य से बहुत ही शॉर्ट करके चीज़ों को समाहित किया है, ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले आप विभाव की परिभाषा देखते हैं। जिन परिस्थितियों के कारण अस्थाई भाव जागृत अथवा तीव्र होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव ही अस्थाई भावों का कारण होता है। विभाव के निम्न 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन विभाव क्या है, एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे। आलंबन विभाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक और नायिका। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषयक। आश्रय आलंबन जिस व्यक्ति के मन में रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे। विषय या विषयालंबन जो है जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अथवा कारण आश्रय के मन में रति नामक अस्थाई भाव होते हैं उसे विषयक कहते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति स्थायी भाव जागृत होते हैं तो सीता विषय हो गया, यानी सीता के कारण जो है हो रहा है। अब जो है उद्दीपन विभाव देखते हैं। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव को जागृत अथवा तीव्र करने वाली चेष्टाएं को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, एकांक स्तर की शारीरिक चेष्टाएं। उद्दीपन विभाव के भी 4 भेद माने जाते हैं, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन के गुण, आलंबन का अलंकार व तटस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुभाव की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो आलंबन की उन चेष्टाओं को जो आश्रय के मन में स्थायी भाव का अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ भाव कारण और अनुभाव कार्य कहलाता है। अनुभाव के निम्न 4 प्रकार माने जाते हैं, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या आहार अनुभाव। अब जो है हम बारी बारी से चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि रस के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके। सात्विक अनुभाव जो अनुभव बिना किसी आश्रय के प्रयास के किए बगैर ही खुद ब खुद होते हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव के भी 8 अंग होते हैं। पहला स्तब्ध, लज्जा, प्रसन्न आदि के कारण शरीर की गतिविधि रुक जाता है। कंप, डर, हर्षा, भय आदि के कारण शरीर कांप जाता है। स्वरभंग, हर्षा, भय, शोक, डर आदि के कारण मुँह से स्वाभाविक वचनों का निकलना। रंगहीनता, शोक, शंका, भय आदि के कारण शरीर का रंग उड़ जाना। अश्रु, तिरेक, शोक आदि कारणों से आंखों में पानी भर आना। प्रलय, संज्ञाहीनता, दुख, भय, विरहजन्य शोक आदि के कारण इंद्रियों का चेतना कम हो जाना। स्वेद, लज्जा, भय, प्रेम आदि के कारण शरीर से पसीना आ जाना।
ये सब जो है अनुभव हैं, आप अपने जीवन में भी इसे देख सकते हैं। रोमांच, हर्ष, भय, काम आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। कायिक अनुभव, शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं आश्रय की इच्छा अनुसार की जाती है उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं, जैसे क्रोध में बुरा भला कहना, भय में भागना आदि। मानसिक अथवा वाचिक अनुभव, मानसिक चेष्टाओं को मानसिक या वाचिक अनुभव कहा जाता है। आहार्य अनुभव, वेशभूषा से जो अस्थायी भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य अनुभव कहते हैं। अब जो है संचारी भाव है उसको देख लेते हैं। तो संचारी भाव है वह भाव जो आश्रय के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को ही संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है, या फिर दे सकता है कि इनमें से कौन से संचारी भाव नहीं हैं या कौन से संचारी भाव हैं। तो आप लोग इसे देखिएगा। तो देखिए 33 है, निर्वेद है, आवेग है, दैन है, ग्लानि है, श्रम है, जड़ता है, उग्रता है, मद है, मोह है, चिंता है, शंका है, विषाद है, व्याधि है, आलस्य है, अमरस है, हर्ष है, असूया है, गर्व है, धृति है, मति है, चापल्य है, वीड़ा है, अहिष्ठा है, निद्रा है, स्वप्न है, विबोध है, उन्माद है, अपस्मार है, स्मृति है, औत्सुक्य है, त्रास है, वितर्क है, मरण है। तो ये जो है 33 जो संचारी भाव है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो महत्वपूर्ण है उसे ध्यान में रखिएगा ताकि कोई भी चीज़ पूछे तो आप अच्छे से आंसर दे सकें। इस तरीक़ा से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो है रस के प्रकार को देखते हैं। रस के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 और रस वात्सल्य और भक्ति को स्वीकार कर लिया, अतः वर्तमान में समय में कुल 11 रस माने जाते हैं जो इस प्रकार हैं। अगर वर्तमान समय में रसों की संख्या पूछेगा तो 11 दीजिएगा, और किसी रस जो है आचार्य का नाम लेकर पूछेगा इसके अनुसार कितने रस हैं, तो जिसके अनुसार जितना रस है वो दीजिएगा, जो आगे दिखाई देगा आपको। तो देखिए यहाँ रस के प्रकार, यहाँ स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक रस का जो अस्थायी भाव है वो भय है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है, शांत का निर्वेद है, विभत्स का जुगुप्सा है, वात्सल्य रस का वात्सल्य रति है, भक्ति रस का भगवत विषय रति है। अब जो है बारी बारी से सभी रसों को जानते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार समझने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा को देखते हैं। सहृदय के मन में जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस रूप में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 अंग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक और नायिका के मिलन की दशा में प्रेम के चित्र का वर्णन हो वहाँ संयोग रस का चित्रण होता है। उदाहरण के लिए, कर मुंदरी की ओर से प्रतिबिंबित सौप्याई, पीठ दिए निर्धरक रहे, इकटक दिठी रगाई। इस स्पष्टीकरण यहाँ देखिए, समझ लीजिए। इस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है, अस्थायी भाव रति है, आश्रय नवोढ़ा वधू नायिका है, आलम्बन विवाह प्रीतम नायक है, उद्दीपन विवाह प्रीतम का प्रतिबिंब है, अनुभाव एक ध्यान से प्रतिबिंब को देखना, संचारी भाव हर्ष और असूय है। तो ये जो है संयोग है। अब वियोग है, दोनों अलग होंगे, उसके अनुसार है। तो जहाँ नायक नायिका के वियोग की दशा में प्रेम के चित्रण में विरह का वर्णन हो वहाँ विप्रलम्भ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए, हों ही बोरी विरह बस, कई बोरो सब गाऊँ, कहाँ जान ये कहत है, ससिही सितकर नाऊँ। इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार रस आया है। अस्थायी भाव रति है, आश्रय विरहनी है यानी नायिका है, आलम्बन प्रीतम है या नायक है, उद्दीपन है चंद्रमा और चांदनी, अनुभाव है आश्रय व स्वेद, और संचारी भाव है विषाद या आवेग। तो आप देख पाएँ कि श्रृंगार रस का क्या है। तो चीज़ें को आप समझने का प्रयास कीजिए, 1-2 बार देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका आंसर आप दे पाएंगे। अब जो है करुण रस की परिभाषा है, यानी करुण रस है तो यहाँ शोक की बात होगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट का भय
अथवा उसके नाश से उत्पन्न क्षोभ या दुख की स्थिति को शोक कहा जाता है। अर्थात शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के मिलन से प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अर्धरात्रि गई कापी नहीं आवा, राम उठाई अनुजा उर्रावा, सकई न दुखित दैखी मोहिकाऊँ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। यानी आधा रात बीत गया है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं, लक्ष्मण को बाण लगा हुआ है, तो यहाँ जो है शोक व्यक्त किया गया है। करुण रस यहाँ प्रकट हुआ है, स्थायी भाव शोक है, आश्रय राम है, आलम्बन जो है विभव लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण के कारण जो है यहाँ शोक उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन रात का सुनसान समय है, अनुभाव आंसू स्वरभंग है, आंसू गिर रहे हैं, और संचारी भाव जो है चिंता है, विषाद है। तो आप यहाँ देख पाएँ कि इस तरीक़ा से जो है करुण रस का यहाँ संचार हुआ। अब जो है हास्य रस है, यानी हंसी यहाँ होगा। तो किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टाओं से हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उसे हास कहते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मातहि पिताहि उड़नी भयोनी के, गुरु ऋण रह सोच वन जी के। स्पष्टीकरण है, इस उदाहरण में परशुराम और लक्ष्मण के संवाद में लक्ष्मण की यह हास्यमय उक्ति है। स्थायी भाव हास है, आलम्बन विभाव परशुराम है, उद्दीपन विभाव उनकी झुंझलाहट है, संचारी है चपलता हर्ष। इन सब से पुष्ट हास नामक स्थायी भाव रस की दशा को प्राप्त हुआ है। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो वीर रस आएगा, तो वीर रस को देखते हैं। तो वीर रस आपके सामने जो है आया है, उसको देखिए। किसी व्यक्ति के हृदय में जब उत्साह का भाव जागृत या पुष्ट होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग रस से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण की देखिए, सौमित्री से घनानंद का रब, शीर्ण भी नहीं सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक नहीं रहा गया। यानी नहीं रहा गया, बौखला गए। तो यहाँ जो है स्पष्टीकरण देखिए, वीर रस आया है, स्थायी भाव उत्साह है, आश्रय जो है सौमित्री है, आलम्बन है मेघनाथ है, उद्दीपन विभाव घनानंद का रब है, अनुभाव जो है युद्धार्थ सज्जन है, और संचारी उग्रता या औत्सुक्य है। यानी यहाँ जो है वीर रस का संचार होता है। आगे देखिए, रौद्र रस की है, तो किसी व्यक्ति या शत्रु द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर या गुरुजनों की निंदा सुनकर हृदय में जो क्षोभ, क्रोध उत्पन्न होता है, यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से सहयोग से रौद्र रस की दशा को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उस कार मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रौद्र रस है, स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय जो है युद्ध में उपस्थित वीर है, आलम्बन शत्रु है, उद्दीपन विभाव शत्रु की दरकार है, अनुभाव कांपना या कंपन आदि है, संचारी भाव उग्रता, आवेग या चापल्य है। तो ये जो है स्पष्टीकरण आदि देने से आपको समझ में अच्छे से आ जाता है किसके कारण क्या हो रहा है। अब जो है हम लोग देखते हैं आगे भयानक रस है, तो भयानक रस को देख लेते हैं। किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को देखकर हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है, अतः जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होता है। उदाहरण के लिए, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यहाँ भयानक रस आया है, स्थायी भाव भय है, आश्रय लंका की सेना है, आलम्बन विभाव हनुमान है, उद्दीपन विभाव गर्जन रब और भीषण दर्शन है, अनुभाव कांपना, जोर जोर से पुकारना, संचारी भाव चिंता, शंका और संत्रास है। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो अद्भुत रस है, अद्भुत रस को देखते हैं।
किसी अपूर्व वस्तु या दृश्य को देखकर हृदय में जो विशेष अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। यही विस्मय नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के मिलन से रस रूप में परिणत होता है तब अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, यहाँ वहाँ दुई बारक देखा, मति भर्म मोरी की आन विशेखा, तन पुरकित मुख पचन न आवा, नयन नयन मुंद चरतन सिर नवावा। यहाँ अद्भुत रस है। अस्थाई जो है भाव विस्मय है। आश्रय माता कौशल्या है। आलम्बन यहाँ वहाँ दो बालक दिखाई देना। उद्दीपन विचित्र दृश्य है। अनुभाव जो है तन पुलकित मन, वचन में रोमांच और स्वर भंग आदि। संचार भाव जड़ता और वितर्क है, यानी इसके माध्यम से जो है यहाँ अद्भुत रस क्या जो है उत्पन्न हुआ है। अब और रस है उसको देख लेते हैं। शांत रस है, तो शांत रस को हम लोग देखते हैं। दुनिया की वस्तुएं तथा इसकी नश्वरता का अनुभाव करने से हृदय में जो वैराग्य निर्वेद भाव उत्पन्न होता है, यही निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण की देखिए, अब जब नसानी अब न नशय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। यहाँ देखिए शांत रस आया है। अस्थायी भाव निर्वेद है। आश्रय कवि तुलसीदास हैं। आलम्बन है दुनिया की नश्वरता का ज्ञान। उद्दीपन है शास्त्रों का ज्ञान, साधु संगीति। और अनुभाव है रोमांच आदि। और संचारी भाव धैर्य, हर्ष, विबोध एवं मति आदि। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो विभत्स रस आता है। तो विभत्स रस को देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होता है उसे जुगुप्सा या घृणा कहते हैं। अतः जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो विभत्स रस कहा जाता है। उदाहरण के देखिए, कहूँ अंतरितिरने पहिरे मार इतारत दिखावत, कहूँ चबी रे चौप सहित निज अंगने रावत। यहाँ देखिए विभत्स रस आया है। अस्थायी भाव जुगुप्सा है। आलम्बन शमशान का दृश्य है। उद्दीपन अतरी की माला पहनाकर इतराना। दैन्य ग्लानि एवं निर्वेद जो है संचारी भाव है। तो इस तरीक़ा से जो है विभत्स रस आया, यानी घृणा का भाव है। तो यहाँ घृणा का भाव उत्पन्न होता है। देखिए अस्थायी भाव जो है उससे आप रस को जोड़ दीजिएगा और चीज़ों को जब समझ लीजिएगा तो आपको रस समझने में परेशानी नहीं होगा। क्योंकि जैसे घृणा जहाँ होगा तो वहाँ विभत्स रस आ जाएगा। जहाँ माता से प्रेम का बात होगा, बच्चे बालक का चित्र होगा, वहाँ वात्सल्य रस आएगा। जहाँ भगवान से जो है चित्र का वर्णन होगा वहाँ जो है भक्ति रस आएगा। तो देखिए वात्सल्य रस से यहाँ माँ और बेटे के बीच जो है रिश्ता बनेगा। तो माँ पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम स्नेह भाव जागृत होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। और यही वात्सल्य जब भाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग से जो रस के रूप में आता है तो वात्सल्य रस हो जाता है। उदाहरण, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखति छवि जाननी तूने तोरी। यहाँ देखिए श्री राम के बचपन का वर्णन है। अस्थायी भाव वात्सल्य या है। आश्रय माताएँ हैं। आलम्बन श्री राम तथा बंधु आदि है। और उद्दीपन जो है श्याम सुंदर रूप कृकना, यानी हंसी खुशी जो बच्चा का है। अनुभाव जो है पुत्र पुत्रियों को बार बार देखना, दोहराना। और हर्ष, गर्व और सुख जो है संचारी भाव है। अब देखिए अंतिम जो रस है वो भक्ति रस है। तो इसे देखते हैं ताकि आप लोग जो है सारे रस को अच्छे से समझ सकें। जब भक्तों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग जो उत्पन्न होता है, वही अनुराग जब विभाव, अनुभाव आदि से मिलकर जो रस का संचार करता है तो भक्ति रस हो जाता है। उदाहरण के देखिए, ईश्वर मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी ईश्वर नाम तिहारो सोई पार करो। यहाँ देखिए भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। अस्थायी भाव अनुराग है। आश्रय भक्ति है। आलम्बन जो है कृष्ण भक्ति है। उद्दीपन जो है ईश्वर प्रभु के चित्रण है। और संचारी भाव हर्ष और निर्वेद है। तो ये भक्ति रस था। अब जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध भट्टनायक ने माना है।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। भक्ति को रस के रूप में रूप गोस्वामी ने स्थापित किया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो है इससे संबंधित MCQ है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है PDF दे दिया जाएगा, 2-3 बार चीज़ों को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी आप फर्स्ट बार अगर देखिएगा तो आपको कठिन लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार जब देख लीजिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आने लगेगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, 2-4 बार देखिए, पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब जो है इससे संबंधित जो MCQ है 10 उसको देखते हैं, और आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आप मेरे साथ बने हुए थे। तो पहला प्रश्न है, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? तो निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है आपको बताना है। तो ऊपर पढ़ाया गया है निर्वेद जो है शांत रस का अस्थायी भाव है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसकी जो संख्या है 33 मानी गई है, विकल्प घ सही हो जाएगा। और संचारी भाव को ही व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति आया है इसमें कौन सा रस आया है आपको बताना है। इसमें कौन सा रस का जो है दिखाई पड़ता है। तो इसमें जो रस आया है आप सभी को पता होना चाहिए, करुण रस आया है, विकल्प जो है ग आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है करुण रस दिखाई देता है, तो ग सही हो जाएगा। क्योंकि वियोग जो है वर्णन हुआ है शोक का, सीता को ढूंढते हुए राम के मन में शोक उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, टकाहीन डर पत मनमोरा, दामनी दमिक रही घन माही, जिमरी डर की मति थिर नाही। इनमें कौन सा रस है? इसमें जो है कौन सा रस है? तो इसमें जो है हाथ से रस आया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो अपने जो नाट्यशास्त्र है उसमें 8 रसों का चर्चा करते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बन बितान रवि शशिस दिया फर, भक शरीर परवाह, अब निसेज पंखा, पवन अंकछु परवाह में कौन सा रस है? इसमें जो है कौन सा रस का जो है उत्पन्न हुआ किया गया है? तो इसमें जो है शांत रस आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि परवाह आदि शांत का बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो भक्ति को रस के रूप में रूप गोस्वामी ने प्रतिष्ठित किया है, विकल्प घ सही हो जाएगा, ऊपर बताया गया था आपको। चलिए आगे देखते हैं। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो आचार्य जो भट्टनायक है उन्होंने माना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाती है आपको बताना है। तो आरंभन की जो चेष्टाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए, उद्दीपन कहलाती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो करुण रस है उसका जो अस्थायी भाव है वो शोक हो जाएगा, और विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ और जो महत्वपूर्ण बिंदु था रस से संबंधित उसको मैंने आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप इसे 2-4 बार देखिएगा। अगर जो है स्टेट पेपर 2 का पूरा नोट्स चाहते हैं तो हमारे नंबर पे 199 रुपया भेजिए। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आप जो है 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप पेपर 1 का नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको PDF भेज दिया जाएगा, अभी भेजा नहीं गया है तो सोमवार तक भेज दिया जाएगा। सभी लोग पहले जुड़ जाएँ, उसके बाद वहाँ भेज दिया जाएगा। और अगर आप BPSC
3.0 का नोट्स पाना चाहते हैं या सक्षमता परीक्षा का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे 249 रुपये आपको पेमेंट करना है। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट और सारा नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको जो ज़रूरी है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो हम इधर से आपको जो है व्हाट्सएप पे ही PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।